चुड़ैल और जिन। एक जंगल में आधी रात का समय एक चुड़ैल गुस्से में बोलती हुई, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। बस इसके लिए मुझे किसी सच्चे इंसान की जरूरत है, वही मेरे लिए ये काम कर सकता है। रात का समय था। गोपी अपने गधे के साथ घर की तरफ जा रहा था। आज सारे बर्तन बिक गए, लेकिन वापसी में देर हो गई। घर पर सभी परेशान हो रहे होंगे। चल बेटा चंगी, जरा जल्दी चल। गोपी इस बात से अनजान था कि एक चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये कुम्हार मुझे ईमानदार लग रहा है। एक बार इसकी ईमानदारी को परख लेती हूँ। चुड़ैल अपनी मायावी शक्ति से एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उसके सामने से आती है और जानबूझकर एक पैसों की पोटली नीचे गिरा देती है। गोपी की नजर उस पर पड़ती है तो वह उस पोटली को उठाकर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बेटा, तुमने मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दिए, तुम्हारा धन्यवाद। तुम इसमें से कुछ पैसे ले लो। नहीं काकी, मैं दूसरे के पैसों पर अपना कोई हक नहीं समझता, इसलिए ये आप अपने पास ही रखिए। बूढ़ी आगे बढ़ जाती है और गोपी भी अपने रास्ते चल देता है। यही मेरा मकसद पूरा करने में काम आ सकता है। कितने दिनों के इंतजार के बाद एक सच्चा इंसान मिला है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम गोपी था। वह बहुत ही मेहनती था। बड़ी मेहनत से वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी चमेली और एक बेटा रामू थे। गोपी के पास एक गधा भी था जिसको वह चंगी बुलाता था। चल बेटा चंगी, मिट्टी लेने चलते हैं। रोज सुबह गोपी अपने गधे चंगी के साथ मिट्टी लेने जाता था और वापस आकर बर्तन बनाता था और फिर अपने घर के बाहर ही उनको बेचता था। गोपी भैया, एक दही जमाने वाली हांडी तो देना। ये लो दीनू भैया, दही जमाने वाली हांडी। सप्ताह के अंत के 2 दिनों में गोपी अपने बर्तनों को पास के गांव में या किसी मेले में बेचने जाता था। इस तरह गोपी का जीवन यापन हो रहा था। गोपी की पत्नी चमेली भी गोपी का बर्तन बनाने में साथ देती थी। जब गोपी गांव से बाहर बर्तनों को बेचने जाता तो वह घर की पूरी संभाल रखती थी। दूसरा दिन ढलने को था। चमेली घर के बाहर बर्तनों के पास बैठी थी। वहीं पास में उसका बेटा रामू भी लकड़ी के साथ खेलने में लगा था कि तभी गोपी की माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और चमेली से पूछती है, अरे बेटी चमेली, गोपी नहीं आया अभी तक? नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आए, बस आते ही होंगे। ये तो तेरे सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं, क्या बात है, आज कोई भी बर्तन नहीं बिका क्या? पता नहीं माँ जी, आज तो एक भी बर्तन नहीं बिका। दिन ढलने को है। उधर गोपी भी वापस लौटते हुए। गोपी और चंगी दोनों चलते जा रहे थे और काफी रात भी हो गई थी। चंगी, अब तो रात काफी हो गई है। लगता है आज रात हमें यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि इतनी रात गए जंगल का सफर करना ठीक नहीं है। और तभी गोपी की नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर पड़ती है। अरे, जंगल में वो झोपड़ी किसकी है? चल बेटे चंगी, आज रात रुकने का इंतजाम तो हो गया। गोपी अपने गधे चंगी के साथ उस झोपड़ी की ओर चल देता है। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर गोपी उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा एक बूढ़ी अम्मा खोलती है। तुम कौन हो बेटा? माई, मेरा नाम गोपी है और मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन रात हो जाने की वजह से
मुझे आज रात रुकने का आश्रय चाहिए। मैं सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ। गोपी अंदर जाता है, लेकिन उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। जब गोपी आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है कि वह बूढ़ी माई एक बड़े से ट्रंक के पास बैठी है और वह ट्रंक सोने के सिक्कों से भरा है। इतना सारा धन देखकर गोपी हैरान हो जाता है। तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आता है और गोपी से आकर बोलता है, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे, तुम पक्षी होकर बोल कैसे रहे हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले इतना धन और अब एक बोलने वाला उल्लू। और इतना बोलकर गोपी अपनी आंखें मलने लगता है। तुम सपना नहीं देख रहे हो मनुष्य, ये सब हकीकत है। इस बुढ़िया के पास बहुत सारा धन है। अगर तुम इसको मार दोगे तो ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा, सारा का सारा तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बड़े मूर्ख इंसान हो जो इतना धन प्राप्त नहीं करना चाहते। तभी गोपी देखता है कि एक काला सांप बूढ़ी माई की ओर चला जा रहा था और बूढ़ी के पास पहुंचकर जैसे ही वह बूढ़ी को डसने वाला होता है, तभी गोपी पास रखे डंडे से उस सांप को मार देता है। बूढ़ी यह देखकर गोपी को बोलती है, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें से जितना चाहे धन तुम ले सकते हो। नहीं माई, मैं गरीब जरूर हूं, मगर दूसरों के धन को नहीं ले सकता। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं। बेटा, मैं अपनी इच्छा से तुझे ये धन देना चाहती हूं, तू इसमें से कुछ धन ले ले। पर बुढ़िया के बार बार बोलने पर भी गोपी वह धन लेने को तैयार नहीं था। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। गोपी सोकर उठ जाता है। तभी वह बुढ़िया पानी का गिलास लेकर वहां आती है। लो बेटा, पानी पी लो। गोपी जैसे ही पानी पीता है, तभी एक चमत्कार होता है और वह बूढ़ी दिखाई देने वाली माई एक सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। कौन हो तुम? मैं परीलोक की रानी हूं। परीलोक की रानी? लेकिन तुम यहां कैसे आई? एक बार मैं धरती भ्रमण के लिए धरती पर आई थी और मुझसे अनजाने में एक साधु महाराज का अपमान हो गया। तब साधु के श्राप के कारण मैं इस वृद्धा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। मेरे माफी मांगने पर उस साधु ने कहा था कि अगर कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति तुम्हारे हाथ से पानी पिएगा तो तुम फिर से परी बन जाओगी। गोपी, तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा असली रूप वापस मिला है। पर परी रानी, मेरे दिमाग में एक बात रात से ही घूम रही है। कहीं ये वाली बात तो नहीं है गोपी? और परी ने अपना हाथ हिलाया और तभी वहां पर वही बोलने वाला उल्लू आ जाता है। अरे रानी परी, ये तो वही बोलने वाला उल्लू है जो रात को आपको मारने की बात कर रहा था। गोपी, ये मेरा सेवक जिन्नू है। ये मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए रहता था और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद करता था। जिन्नू, चलो अपने असली रूप में आ जाओ। ठीक है परी रानी। और वो उल्लू एक जिन्न में परिवर्तित हो जाता है। अरे ये क्या? गोपी, आज से ये जिन्नू तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। मगर याद रहे, जिस दिन भी तुमने जिन्नू का उपयोग किसी गलत काम को करने में किया, उस दिन ये वापस मेरे पास आ जाएगा। और इतना बोलकर परी रानी वहां से चली जाती है। फिर गोपी भी अपने गधे चंगी को लेकर अपने घर की ओर चल देता है और जिन्नू भी उल्लू के रूप में उन दोनों के साथ चल देता है। अभी वे कुछ ही दूर चले थे, तभी उनके सामने शेर आ गया। शेर ने गोपी पर छलांग लगा दी, पर ये क्या, शेर तो हवा में ही लटक गया। जिन्नू ने शेर को हवा में लटका दिया और उसकी पूंछ को पकड़कर हवा में घुमाकर दूर जंगल में उछाल दिया। अरे वाह जिन्नू, तुझमें तो बड़ी ताकत है। और वे अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जैसे ही जंगल पार किया,
तो कुछ डाकुओं ने गोपी को घेर लिया। ला, क्या है तेरे पास? सब कुछ निकाल कर हमारे हवाले कर दे। अरे डाकू जी, मेरे पास तो बस ये एक गधा है और एक उल्लू। और गोपी ने उल्लू को डाकुओं की तरफ उछाल दिया। फिर जिन्नू ने उन डाकुओं की खूब अच्छे से धुलाई की। कुछ डाकू बेहोश हो गए और कुछ वहां से भाग गए। वाह जिन्नू, मजा आ गया। और वह घर की ओर चल दिए। गोपी, ये गधा कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जिन्नू, ये तो जानवर है, ये कैसे बोलेगा? ये ऐसे बोलेगा। अबे ये क्या कर रहा है? मुझे नीचे उतारो। अरे ये क्या चंगी, तू तो बोल रहा है। और फिर जिन्नू ने अपना हाथ घुमाया तो एक कालीन वहां आ गया। गोपी, जल्दी से चंगी को लेकर इस कालीन पर बैठ जाओ। जैसे ही वे कालीन पर आते हैं, कालीन हवा में उड़ने लगता है। गोपी जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ उसको बताती है, बेटा गोपी, तेरे जाने के बाद एक चुड़ैल हमारे घर में आई थी। वो रामू और चमेली को उठाकर ले गई और बोलकर गई है कि यदि उन दोनों को बचाना है तो गांव के बाहर जंगल के पास वाली गुफा में गोपी को आना पड़ेगा। क्या? चुड़ैल? माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनकर गोपी जंगल के पास वाली गुफा के लिए चल पड़ता है। क्या गोपी अपनी पत्नी और बेटे को उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करा पाएगा? आखिर क्या है उस चुड़ैल का वो मकसद जिसके लिए उसने गोपी को चुना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।